कैसे होगे? हम आशा करते हैं हमारे सभी बच्चे अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 3। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 को बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 3, मतलब हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है यूरोप में राष्ट्रवाद का बहुविकल्पी प्रश्न। और ये सब जो बहुविकल्पी प्रश्न करा रहे हैं, ज़्यादा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2015 से लेकर 2024 के बीच में पूछा हुआ क्वेश्चन करा रहे हैं, जो 101% गारंटी है कि वो बोर्ड तुम्हारे 2025 में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। जो यूरोप का राष्ट्रवाद से कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु प्रश्न बनेगा, समझो ये जो मैं 3 पार्ट में वीडियो बनाया हूँ, 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, 1 पार्ट आज पढ़ा रहा हूँ, इसी के अंदर से आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देख लेना फिर मुझे बताना। और अभी तक जो नए बच्चे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो नए बच्चे जाकर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और प्यारे से कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। ठीक है, और हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा यहाँ क्या कर रहा है? पहला प्रश्न हमारा जो यहाँ से कर रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? चलिए बताओ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तुर्की कहा जाता था। मतलब पहले का हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, ये सही है। हम बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है? किस जर्मन जो साइमन राज्य का निर्माण किसने किया था? चलिए बताओ, जर्मन साइमन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। मतलब हमारा जो 2 का बी आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? बताओ किस घटना से माना जाता है? तो पुनः जागरण से माना जाता है। पुनः जागरण से माना जाता है। किससे माना जाता है? पुनः जागरण से माना जाता है। मतलब तीसरा का हमारा जो बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या करें? प्रश्न नंबर जो 4 हमारा यहाँ से कर रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? बताओ जल्दी बच्चों। तो 1804 ईस्वी में लागू की गई। कब की गई थी? 1804 में लागू की गई थी। मतलब हमारा चौथा का जो है पहला ये आंसर सही है, ए। 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर जो 5 कर रहा है यहाँ से कि गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाना जा रहा है, ये बोर्ड में हर साल पूछता है। गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरी बाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। मतलब हमारा जो है 5 का डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 जो हमारा करा है, इटली तथा जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बताओ किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जल्दी बताओ। ये यूरोप के देश के अंतर्गत आते हैं। किसके? यूरोप देश के अंतर आते हैं। ठीक है, यूरोप देश में आते हैं। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 8 की तरफ। प्रश्न नंबर ये कौन सा? प्रश्न नंबर 6 है ना, सॉरी प्रश्न नंबर 6। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 7 जो हमारा कह रहा है कि जो है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश में के साथ हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? बताओ किस देश के साथ हुई थी? तो हुई थी जो हमारा तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? वो हमारा जो है तुर्की के साथ हुई थी। याद रखना, तुर्की के साथ। मतलब हमारा जो है 7वां का ई आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करा है यहाँ से? प्रश्न नंबर जो 8 हमारा यहाँ से कर रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? जल्दी बताओ। फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी वो 1871 में हुई थी। मतलब हमारा डी आंसर सही है। 8वां का कौन सा आंसर सही है? डी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। प्रश्न 9 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न हमारा जो 9 कर रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? बताओ इन दोनों के विरुद्ध कौन था? जल्दी बताओ। तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया इनके विरुद्ध था। मतलब हमारा जो है 9 का सी आंसर सही है, ऑस्ट्रिया इनके विरुद्ध था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 10 हमारा जो यहाँ कर रहा है कि काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। किस पे? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। मतलब 10 का हमारा सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 11 जो हमारा यहाँ से है कि फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापना विनेता कांग्रेस द्वारा की गई थी? बताओ कौन सा था? कौन था? तो हमारा था बुर्बो वंश था। कौन था? बुर्बो वंश था। मतलब हमारे 11 का जो है सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न हमारा 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 जो करा कि यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? बताओ कौन सा ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये जो यूनान के प्रेरणा स्रोत रहा है। क्या है? यूनान। मतलब हमारा 12 का हमारा जो है बी आंसर सही है। ठीक है, 12 का हमारा बी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या करा यहाँ से? प्रश्न नंबर 13 जो हमारा यहाँ से करा है कि मेजिनी
का संबंध किन संगठन से है? बताओ मेजनी का संबंध किन संगठन से है? तो कार्बोनरी से है। किसे? कार्बोनरी से है। मतलब हमारा जो है 13 का बी है, सही है। ठीक है, 13 का बी हमारा आंसर सही है। प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं हम। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताओ जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जल्दी बताओ कमेंट में। तो ये जो हमारे जो किए थे वो किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। मतलब हमारा 14 का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर जो 15 कह रहा है कि जालवेरिन एक संस्था थी। बताओ एक संस्था थी, कैसी संस्था थी बच्चे? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादी एवं समानताओं की। बताओ कैसी संस्था थी? तो व्यापारी संस्था थी। कैसी थी? व्यापारी संस्था थी। कौन सा? जालवेरिन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, जालवेरिन। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या करा है यहाँ से? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बताओ किसने किया था? तो ये क्या था? बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? बिस्मार्क ने किया था। 16 का हमारा जो यहाँ से सी है, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 17 जो हमारे यहाँ से करा है कि ऑटो बिस्मार्क निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? बताओ ऑटो में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो जो हमारा जर्मनी का राजा घोषित किया गया था। कहाँ का? जर्मनी का राजा घोषित किया गया था। मतलब हमारा जो 17 का डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 जो हमारे यहाँ से कह रहा है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है। बताओ किया गया था। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? जल्दी बताओ कमेंट में। तो ये हमारा जो 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 19 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि फ्रांस कि किस संस्था ने लुई 16वां और उनकी रानी को फांसी की सजा दी थी? बताओ कौन संस्था दी थी? तो जो कन्वेंशन ने दी थी। कौन सी संस्था थी वो? जो कन्वेंशन संस्था थी। तो उन्होंने जो है इसके लुई 16वां की जो रानी को फांसी की सजा दी थी। मतलब हमारा जो है 19वां का सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 20 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ बच्चों? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। क्या मतलब बी आंसर हमारा इसका सही है। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था, बी हमारा सही है। और बच्चों वीडियो कैसा लगे कमेंट में वो जरूर बताइएगा। और हम इस वीडियो का PDF हम जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, उनका मैं जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर वो देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।